लूका सुसमाचार का 6वां अध्याय 20 वचन से। ओके, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने और भी कई सारे विषय को बताया है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, 20 वचन को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो तुम जो दीन हो, है ना, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। मतलब परमेश्वर का राज्य किसका है? दीन लोगों का जो है परमेश्वर का राज्य है। मतलब दीन का जो है अपोजिट क्या होता है? घमंडी, है ना। दीन का अपोजिट क्या होता है? घमंडी। घमंडी कैसा रहता है? उसको हर चीज़ का क्या रहता है? पैसे का घमंड रहता है, सोना चांदी का घमंड रहता है, प्रॉपर्टी का घमंड रहता है। मतलब अपने आप को बड़ा बनाता है। क्या करता है? अपने आप को बड़ा बनाता है। मतलब जिसके पास सब कुछ है वो क्या करता है? कुछ ना कुछ घमंड वो दिखाता है। लेकिन दीन कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होने के बाद भी अपने बारे में घमंड नहीं करता है ना, अपने बारे में घमंड नहीं करता है और अपने आप को क्या करता है? हर विषय में दीन करता है। क्या करता है? दीन। दीन करना यानी कि अपने आप को छोटा करना, है ना। दीन करना यानी कि छोटा करना। इसके लिए यीशु मसीह चेलों को बोल रही है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है तुम्हारा है। मतलब वचन हमें कहता है कि परमेश्वर का राज्य उनका है जो अपने आप को दीन बनाएगा। अपने आप को क्या बनाएगा? दीन बनाएगा, तो परमेश्वर का राज उसका ही है। तो आज हम इस विषय को ध्यान देंगे, किस तरह हम दीन बनना चाहिए, किस तरह दीन हम बन सकते हैं। किस तरह दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमको स्वर्ग का राज्य देगा। क्योंकि वचन यहाँ पर क्या बताता है? स्वर्ग का राज्य किसका है? जो दीन लोग हैं, जो अपने आप को दीन बनाते हैं। जैसे कि हम बाइबल में एक घटना को देखेंगे जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कैसे किया, है ना, अपने आप को दीन कैसे किया, उन बातों को हम लोग जो है देखेंगे। ओके, फिलिप्पियों की पत्री हम निकालेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका हम 6 वचन से जो है पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने आप को दीन किया है। क्या किया है? दीन किया है। इसके लिए यीशु मसीह भी क्या हो गए? स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ओके, 6 वचन से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब ये वचन जो है ना यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जैसे कि 5वां वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। मतलब जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा क्या होना चाहिए? हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब स्वर्ग में यीशु मसीह कैसे थे? परमेश्वर के तुल्य थे। कैसे थे? परमेश्वर के तुल्य थे और परमेश्वर के स्वरूप में थे, है ना, परमेश्वर के समान में थे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने वश में रखने की वस्तु को क्या नहीं समझा? मतलब उसको जो है हमारे लिए क्या किया, है ना। यीशु मसीह चाहे तो धरती पर अगर नहीं आता स्वर्ग में, यीशु मसीह कैसे थे? परमेश्वर के बराबर थे, परमेश्वर के इक्वल थे, परमेश्वर के समान थे, है ना। जितना अधिकार परमेश्वर को था उतना अधिकार यीशु मसीह को भी था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को दीन किया। दीन किया यानी कि अपने आप को छोटा किया, ना। इसके लिए क्या लिया? वो परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। मतलब अपने को क्या कर दिया? शून्य। शून्य यानी कि जीरो। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को यहाँ पर क्या करते हुए नजर आ रहा है? दीन बनते हुए नजर आ रहा है। मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के समान थे, परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन हमारे लिए क्या बन गए? हमारे लिए क्या बन गए? दीन बन गए। दीन में कैसे बन गए? अपने आप को जीरो किया। अपने क्या किया, है ना। यीशु मसीह धरती पर आते तो कैसे थे वो? क्या राजा के घर में पैदा हुए थे? क्या उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, धन दौलत था, है ना, कुछ ऐशो आराम था? उनके पास नहीं था। क्या था? जीरो। और उनका जन्म भी क्या हुआ? हम देख सकते कि जन्म तो एक जगह पे हुआ है, लेकिन किधर रखा गया उनको? चरनी में उनको रखा गया। मतलब हम देख सकते कि यीशु मसीह ने अपना जन्म से क्या किया, है ना। शुरुआत कहाँ से किया? चरनी से किया। मतलब धरती पर जब यीशु मसीह आया था, किसी राजा के घर में नहीं पैदा हुआ, किसी अधिकारी के घर में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक सीधे साधे आम लोग के घर में यीशु मसीह क्या हो गए? पैदा हुए। और क्या किए? अपने आप को उन्होंने
दीन किया, परमेश्वर का पद छोड़कर एक आम मनुष्य का जीवन क्या किया उन्होंने, धारण किया। इसलिए और क्या बता रहा है, वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब मनुष्य में कौन सा रूप धारण किया उसने, दास का स्वरूप। मतलब परमेश्वर से वो मनुष्य बना, है ना, परमेश्वर से क्या बना, वो मनुष्य बना। और मनुष्य में भी कौन सा कैरेक्टर, दास का स्वरूप। हम भी तो मनुष्य में भी देख सकते हो, कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है, कोई अधिकारी होता है, लेकिन यीशु मसीह कौन सा रूप धारण किया है, दास का स्वरूप क्या किया है, धारण किया। मतलब यीशु मसीह क्या करते हुए नजर आ रहे, यहाँ पर क्या करते हुए नजर आ रहे, अपने आप को दीन करते हुए नजर आ रहा है। मतलब परमेश्वर का उनका स्थान था, परमेश्वर से वो मनुष्य बन गए और मनुष्य में भी कौन सा स्थान लिया उन्होंने, दास का स्वरूप धारण किया। मतलब अपने आप को टोटल उन्होंने क्या करके लिया पता है, शून्य करके लिया, जीरो करके लिया। मतलब अपने आप को हम क्या करना चाहिए, धरती पर जीरो बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, जीरो बनाना चाहिए। जीरो बनाने से फ़ायदा क्या है हमको, जो पहले जीरो बनेगा वही बाद में हीरो बनेगा। लेकिन इधर ही समझो हीरो बनने के चक्कर में जाएगा, समझो बाद में नरक में जाके जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पर स्वर्ग का राज्य किसका है बोलेगा तो पृथ्वी पर जो अपने आप को दीन करता है उसका स्वर्ग का राज्य है। उसका क्या है, स्वर्ग का राज्य। इसके लिए यीशु मसीह भी जब धरती पर आए थे तो उनको वापस किधर जाना है, स्वर्ग के राज्य में जाना। तो स्वर्ग के राज्य में जाना है तो पृथ्वी पर क्या बनना पड़ेगा, अपने आप को दीन बनाना पड़ेगा। इसके लिए यीशु मसीह धरती पे जो सबसे छोटा कैरेक्टर है वो छोटे कैरेक्टर में आ गया। परमेश्वर का पद छोड़कर, मनुष्य में भी कोई राजा महाराजा घर में पैदा होना छोड़कर, यानी एक छोटे परिवार में यीशु मसीह क्या हो गए, आए। ना उनके पास ना धन दौलत ज़्यादा है, ना कुछ अमीर है, ना वो कुछ है ना ज़्यादा राजा महाराजा लोग ज़िंदगी भी नहीं, एकदम दास का स्वरूप उन्होंने क्या किया, धारण किया। जब सेवकाई कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, दास के समान कर रहे थे कि नहीं, तो एकदम महाराज के समान कर रहे थे। आज के महाराज लोग क्या करते, लोगों से पैर धुलवाते। आज के जो बड़े बड़े लोग जो भी है, जो अपने आप को महाराज समझते, अपने आप को बहुत बड़े बड़े आदमी समझते, वो लोग क्या करते, लोगों से पैर धुलवाते। क्या करते हैं, लोगों से क्या करते, धुलवाते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने अपने चेलों का क्या किया, पैरों को धोया, है ना। दुनिया के राजा महाराजा लोग क्या करते, दूसरों से अपना पैर धुलवाते, लेकिन यीशु मसीह, है ना, मतलब कहने का मतलब है कि चेले गुरु का पैर धोता है, लेकिन यहाँ पर गुरु चेले का पैर धो रहा है। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप क्या किया, बहुत ही दीन किया, है ना। इतना दीन कि अपने चेलों का भी क्या कर रहा है, पैर, है ना। हम लोग इतना कर पाएंगे, दीन बनना बहुत ज़रूरी है। क्या बनना ज़रूरी है, दीन बनना बहुत ही ज़रूरी। दीन नहीं बनेंगे समझो हम लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। इसके लिए यहाँ पर बोला कि, है ना, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। तो दीन कैसे बनना चाहिए करके यीशु मसीह ने क्या किया पता है, इन बातों में हमें क्या किया, सिखाया। और हम देखेंगे कितना दिन हुआ यीशु मसीह, है ना, 8 वचन से, और परमेश्वर के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मतलब कैसे प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया, दीन करना, यानी कि अपने आप को छोटा करना। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का रूप छोड़कर मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य में भी दास का रूप लिया। इस तरह अपने आप को क्या किया, उसने दीन किया। और यहाँ तक कि, है ना, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मतलब कहाँ तक यीशु मसीह दीन हो गए, क्रूस की मृत्यु भी क्या किया उन्होंने, सह लिया। मतलब परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी क्या हो गए, है ना। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरने से पहले, है ना, गेत्सेमनी के बगीचे में थे, है ना, वहाँ पर उन्होंने क्या प्रार्थना किया था, यदि हो सके तो इस कटोरे को हटा ले, है ना। लेकिन बाद में यीशु मसीह क्या हो गया, अपने आप को दीन करके मृत्यु क्या किया, सह लिया। क्या कर लिया, सह लिया। मतलब परमेश्वर के लिए और हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया पता है, बहुत सारा अपना जीवन में क्या किया पता है, बहुत सारे विषय में अपने आप को छोटा किया, यहाँ तक कि मृत्यु को भी क्या कर लिया, सह लिया। इसमें भी हमें क्या करना है, बहुत कुछ सीखना है। हम लोग अपने आप को छोटा नहीं बनाते, हम लोग के पास रहता कुछ नहीं है ना। बहुत से लोग हम बोलते हैं जेब में 1 रुपये नहीं है, घमंड लाखों रुपए का है ना। जेब में 1 रुपये रहता नहीं है और बिल्डअप कैसा रहता है, लाखों रुपए का बिल्डअप रहता है। इस तरह मनुष्य क्या किया अपने जीवन को,
है ना। किसी बेड़े लोग को देखा है, मेरे पास 2 लाख है, 2 लाख है करके बोलता है। हाँ दिखा, 2 रुपये दिखाता है क्या दिखाता है? 2 रुपया दिखाता, मतलब उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है? मतलब दारू पी ले तो मैं ही शेर है। अभी दारू पियो लोग को देखो कैसा रहता है, एकदम शेर बन जाता है। पता है उसको, पता है कि मैं मार खाएगा, लेकिन फिर भी कैसा रहता है? मैं ही मारेगा उसको। जेब में 1-2 रुपये रहता है, लेकिन क्या सोचता है? मैं लखपति है। सोया रहेगा किधर? कीचड़ में। और किधर फीलिंग कैसे रहेगा? राजा महाराजा का फीलिंग रहेगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं? घमंड बोलते हैं, है ना। इस तरह मनुष्य भी रहता है नॉर्मल ज़िंदगी, लेकिन अपने क्या नहीं करना चाहता है? दीन बनाना नहीं चाहता है। हम लोग भी प्रभु के काम में क्या होना चाहिए पता है? दीन होना चाहिए, अपना स्टेटस नीचे करना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के मार्ग में क्या होना चाहिए? छोटा हो जाना चाहिए। आज भी कई सारे लोग हम देख सकते हैं कि कई सारे बूढ़े लोग हैं, कई सारे अच्छे अच्छे अमीर लोग हैं, लेकिन वचन जब सुनते हैं, वचन जब जानते हैं ना, तो वो लोग उस चीज़ का घमंड नहीं करते, है ना। बूढ़े लोग भी क्या करते हैं पता है? बच्चों लोग के समान बन जाते हैं। क्या बन जाते? बच्चों लोग। बोले हम बड़े, हम बच्चों लोग नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं करते। वो लोग क्या करते? अपने आप को नम्र बनाते, अपने आप को दीन, मतलब सबसे क्या जाते? गुल मिल जाते। कैसे अमीर लोग भी क्या करते पता है? कुछ लोग, है ना, अपना पैसा घमंड दिखाते नहीं, लेकिन क्या हो जाते? गरीब लोग के साथ दीन बन जाते, उनके साथ भी उठना बैठना चलना फिरना ये सब क्या करते? वो लोग करते, मतलब अपने क्या करते हैं? दीन करते। इसके लिए हम लोग भी जो है ना दीन बनना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोला इसके सामने हम क्या करेंगे, उसके सामने हम बात नहीं करेंगे, इससे हम बैठेंगे नहीं, ऐसा रहना चाहिए। दीन रहना चाहिए। और यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन बनाया कि दास का स्वरूप धारण किया। मतलब उसने यीशु मसीह ने चेलों का पैरों को धोया, है ना। इस तरह बहुत सारे काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किया है ना। एक सेवा के रूप में उन्होंने क्या किया है कि, और क्या किया? मृत्यु को भी सह लिया। मृत्यु को सहना यानी कि बहुत सारा दुख तकलीफ को क्या करना चाहिए? सहना चाहिए। क्यों? परमेश्वर के राज्य के लिए। लेकिन हम लोग कैसे? अभी हम लोग थोड़ा सा ही प्रभु के लिए तकलीफ नहीं सह सकता है, तो मृत्यु सह पाएगा हम लोग? मृत्यु सह पाएगा हम लोग? मृत्यु से बड़ा कोई दर्द है क्या? दर्द है? मृत्यु से बड़ा कोई दर्द है? नहीं। लेकिन हम लोग क्या नहीं सही पाते? छोटा सा तबीयत सही नहीं पाते, छोटा सा चोट हम सही नहीं पाते, छोटा सा नुकसान हम लोग सही नहीं पाते, है ना। थोड़ा सा त्याग हम लोग सही नहीं पाते। मतलब हम लोग कोई भी चीज़ में क्या नहीं होते? छोटा होते ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या सह लिया? पर मृत्यु तक को भी सह लिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें भी अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, समझो, हमें भी स्वर्ग के राज्य में जाना है, समझो, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा? ये सब कुछ इस तरह यीशु मसीह ने हर विषय में अपने आप को छोटा किया है, हमें भी क्या करना ज़रूरी है? छोटा करना ज़रूरी है। छोटा नहीं करेगा तो परमेश्वर के राज्य में हम लोग नहीं जा सकते। इसके लिए यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि अपने आप को कैसे दीन किया उन्होंने? अपना पद छोड़ा। उन्होंने क्या किया? सबसे पहला अपना पद उन्होंने क्या किया? छोड़ा। बाद में उन्होंने क्या किया? दुख तकलीफ क्या किया? उन्होंने सहा। तो उस तरह हम भी क्या करना चाहिए? दुख तकलीफ परेशानी सब क्या करना चाहिए? सहना चाहिए, और प्रभु काम हम लोग करना चाहिए, है ना। इस तरह फिर और आगे हम देखेंगे, आगे लिखा देगा 9 वचन से, इस कारण परमेश्वर ने, किस कारण? इस कारण यानी कि अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को बहुत ही दास का रूप क्या किया? उसने धारण किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ की जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है, कि वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। क्या टेके? किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किधर किधर के लोग? चाहे वो धरती पे हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, है ना, कोई भी क्यों ना हो, सब किसके नाम से घुटना टेकना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकना चाहिए। मतलब जिसने अपने आप को इतना दीन किया, परमेश्वर ने बाद में उसको क्या किया? उसको इतना महान किया कि सब क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के नाम से क्या करना चाहिए? घुटने टेकना चाहिए। देखो, यही मत सोचो कि हम प्रभु के लिए हम छोटा बनाते हैं तो हमारा कुछ नुकसान होता है। बहुत से लोग प्रभु के लिए छोटा नहीं होना चाहते। क्या नहीं होना चाहते? अपने आप को दीन नहीं बनाना चाहता, प्रभु के काम के लिए दीन नहीं होते हैं, प्रभु के लिए दीन नहीं होते, लेकिन अपने आप को कैसे रहते? घमंड से ही क्या करते हैं? अपना जीवन को बिताते। इसके लिए परमेश्वर भी क्या नहीं करता है? उनको बढ़ाता नहीं है ना। यीशु मसीह ने अपने आप क्या किया? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या किया? दीन किया। अपने आप को क्या किया? बहुत ज़्यादा दीन किया। इसके लिए जितना वो दीन हुआ था उससे कहीं मान क्या किया? परमेश्वर ने उनको महान भी किया, है ना। मतलब
प्रभु के लिए हम दीन होते समझो तो ये मत सोचो कि हम लोग छोटा होते ही जा रहे हैं। जितना हम लोग छोटा होएंगे समझो परमेश्वर भी क्या करेगा पता है, जितना तुमने अपने आप को छोटा किया ना उससे डबल टिबल क्या करेगा, उतना महान हमें बनाएगा। इसके लिए वचन में लिखा कि धन्य हो तुम जो अपने आप को दीन बनाते हो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा ही है। इस तरह ये बातें यीशु मसीह ने किसको बोला, चेलों को बोला था। किसको बोला था, चेलों को, क्योंकि चेलों ने भी क्या किया था, अपने आप को दीन किया था। अपने आप क्या किया, उन्होंने दीन किया, प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया, प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ना, दुनियादारी सब छोड़ दिया। और यीशु मसीह के साथ रहकर लोगों ने भी क्या किया, वो लोगों ने भी सेवा किया, वो लोगों ने भी क्या किया, प्रभु के काम में वो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। भले वो लोग मार खाए, भले वो लोग हत्या किए गए है ना, निंदा किए गए, बहुत सारा उनके ऊपर परेशानी आया। ये सब झेलने के बाद परमेश्वर क्या किया, उनको स्वर्ग का राज्य दिया। क्या किया, स्वर्ग का राज्य उनको दिया है। मतलब प्रभु के मार्ग में हम लोग समझो अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को नम्र बनाते हैं समझो, वही लोग क्या हो जाते पता है, स्वर्ग के राज्य क्या है, अधिकारी है। यहाँ पर हम लोग दीन नहीं होएंगे समझो तो स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकते। इसके लिए हमेशा जो है ना इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप क्या करना चाहिए, छोटा ही करते रहना चाहिए। प्रभु के काम में क्या होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। जितना छोटा अपने आप को बनाते जाओगे, जितना दुख तकलीफ प्रभु के लिए उठाओगे, जितना परेशानियाँ, जितना आप मेहनत प्रभु के लिए करोगे समझो, परमेश्वर बाद में क्या करेगा, तुमको उसे डबल टिबल क्या करेगा, महान बनेगा। यहाँ पर हम लोग सर दर्द के लिए प्रार्थना में नहीं आएंगे, छोटे से बुखार के लिए प्रार्थना में नहीं आएंगे, छोटे से परेशानी के लिए भी प्रार्थना में नहीं आएंगे, छोटे से तकलीफ़ों के लिए प्रार्थना में नहीं आएंगे, है ना। छोटा छोटा समस्या को प्रभु को छोड़ देंगे समझो तो क्या परमेश्वर हमको महान करेगा, बिल्कुल भी। हमारा जो भी परेशानी, हम क्या करना चाहिए, उसको छोटा समझना चाहिए, है ना। इसके लिए एक गीत कितना अच्छा है ना, ये ना कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। किसने भी गाया, बहुत ही अच्छा लाइन गाया है ना, लेकिन मसीह लोगों को समझ में आता है। मसीह लोग क्या बोलते हैं, ब्रदर तुमको क्या मालूम है हमारी परेशानी है ना। आज के विश्वासी लोग कैसे रहते, ब्रदर तुमको क्या मालूम है हमारा परेशानी, तुम तो आराम से बैठ के प्रचार करते हो, हमको हमारा टेंशन हमको पता है, हमारा घर का तकलीफ हमको पता है, हमारा टेंशन हमको पता है, तुमको क्या मालूम है। ऐसा डायलॉग मार रहे समझो, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, वो भक्त नहीं है, कल टाइम पास करता है। क्या करता है, भक्त नहीं, कल क्या करता है, टाइम पास करता है। लेकिन जो व्यक्ति है ना, दुख रहने दो, कष्ट रहने दो, तकलीफ रहने दो, परेशानी रहने दो, बीमारी रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन प्रभु के काम में हमेशा खड़ा रहता है समझो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, ये गाना गा सकता है ना। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना। यीशु मसीह ने भी वही किया है ना। मुश्किलों क्या किया उसने, अपने आप को मुश्किलों में क्या किया, मुश्किलों को छोटा समझा उसने। क्या सोचा वो, मैं इन लोगों का पैर धो लेगा स्वर्ग के सामने, है ना, पिता के सामने क्या करेगा, चेलों का पैर धो लेगा, जरूरत पड़े तो इनके लिए प्राण में दे देगा, जरूरत पड़े तो इनको सेवा करेगा, इनको वचन बताएगा, इनके लिए निंदा होएगा, इनके लिए मार खाएगा, सब कुछ क्या किया उसने सहा। अभी आज क्या बन गया, 3 लोक का अधिकारी बन गया। अभी जितने जो लोगों ने उनको मारा था, जो लोगों ने उनको पीटा था, जो लोगों ने उनको निंदा किया था, अभी वही लोग क्या करना चाहिए, उसके सामने घुटने टेकना चाहिए और अपने मुंह से क्या करना चाहिए, मतलब जिन लोगों ने यीशु मसीह का निंदा किया था, जिन लोगों ने यीशु मसीह को मारा था, अभी वही लोग क्या करेंगे, अभी वही लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम से घुटने टेकेंगे और उसके नाम को क्या करेंगे, अंगीकार करेंगे ना। प्रभु के लिए आप कुछ भी करते हो समझो, बाद में आपको बहुत बड़ा प्रतिफल है। इसके बारे में आप लोग सोचना चाहिए। ये धरती पर आपको किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, ये सब टेंशन लेने का नहीं। लेकिन प्रभु के मार्ग में क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितना परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ोगे, सब कुछ सहोगे, जो भी परेशानी झेलोगे, तब परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा, जितना तुमने परेशानी को झेल कर मेरा काम किया समझो, परमेश्वर भी क्या करेगा, उतना ही हमारा नाम क्या करेगा, महान करेगा, है ना। इसके लिए अपने आप को हमेशा, जो धरती पर जब तक जिंदा है, अपने आप क्या करना चाहिए, दीन बनना चाहिए, अपने आप को छोटा बनाना चाहिए। प्रभु के लिए हमेशा छोटा बन जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, परमेश्वर के मार्ग के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा हो जाना चाहिए। और जो भी तकलीफ हो सहना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा क्या सा है, मृत्यु बोलता आसान मृत्यु था क्या वो, है ना, कि डायरेक्ट या क्रूस पे जाके मर गया, ऐसा कुछ है क्या, है ना। प्रभु मैं क्रूस पे आता तब मैं मेरा प्राण निकल, ऐसा कुछ है क्या, है ना। उनको
पकड़े उनको, मारे पीटे, कांटों का मुकुट उनके सर पे रखा, हाथों पे कीले ठोके, पैरों पे कीले ठोके, है ना, कोड़े से उनको मारे, है ना, उनको इतना निंदा किया, इतना जाके सह कर क्या किया, अपने आप को दीन किया, है ना। उसमें से हमको एक भी चीज़ आ जाएगा समझो, कल से चर्च नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, बाइबल नहीं चाहिए, भाई अपनी दुनिया में क्या करेगा, जिएगा। ऐसा लाइफ रहना चाहिए। ऐसा हम लोग सोचेंगे परेशानी नहीं मांगते, टेंशन नहीं मांगते, दुख तकलीफ नहीं मांगते, सब आराम से चाहिए मेरे को, सोचेगा समझो, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है। अपने आप को दीन करना, यानी कि परमेश्वर के सामने इतना दीन हो जाओ कि परमेश्वर आपको क्या करे, उतना महान भी करे ना। एक आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो कि जब वो उचित समय आएगा परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन तब तक क्या करना है, परमेश्वर के हाथ के नीचे क्या रहना चाहिए, दीनता से रहना चाहिए। उचित समय पर परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा। जिस तरह यीशु मसीह अपने आप को दीन किया, अपने आप को छोटा किया, अपने आप को बहुत ही उन्होंने अपने आप को क्या किया, मृत्यु तक उन्होंने क्या कर लिया, सही लिया। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपना काम पूरा कर दिया, अभी क्या किया परमेश्वर ने, उचित समय पर परमेश्वर ने क्या किया, उसको बढ़ाया, है ना। स्वर्ग पृथ्वी आदो लोग जो भी है सब क्या करना चाहिए, यीशु मसीह नाम से घुटने टेकना चाहिए। उस तरह चेले भी अपने आप को दीन किया, अपने आप को उन्होंने क्या किया, छोटा बनाया, उन्होंने दुख तकलीफ सहा, है ना, उन्होंने क्या किया, सेवा किया। इसलिए परमेश्वर ने भी क्या किया, उनको स्वर्ग का राज उनको दिया। तो हमको भी क्या करना है, हमको भी दीन होना है, हमको भी सहना है, हर चीज़ को क्या करना है, सहना है। सहेगा तो ही स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, है ना। दुख रहने दो, तकलीफ रहने दो, बीमार रहने दो, निंदा रहने दो, कुछ भी रहने दो, सब क्या करना है, हमको सहना है। सहेंगे तो ही परमेश्वर क्या करेगा, हमको उचित समय पर क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसके लिए सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सेवा में रहो, अच्छे से रहो और प्रभु के काम में दीन बनो। और जो भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, क्या करेगा, वो सहने का, क्या करने का, सहने का। छोटा मुसीबत बीच में आ गया, बाद में सेवा को छोड़ के चले गए, है ना। कितने सारे लोग हैं, थोड़ा तकलीफ आया क्या नहीं, प्रार्थना बंद, चर्च बंद, सब कुछ बंद। क्या बोलते हो, ब्रदर मैं टेंशन में, प्रॉब्लम में, परेशानी में हूँ। मतलब चर्च में आने से तेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा या फिर तेरा बढ़ जाएगा। लोग शुरुआत में जो विश्वास को लेकर आते, बाद में क्या हो जाते, है ना। शुरुआत प्रभु में आते, किसको लेकर, समस्या को। लेकिन प्रभु में आने के बाद समस्या आएगा, समझो क्या जाता है ना। मतलब ऐसा लगता है कि अन्य जाति में था तो ही बेटर था, कम से कम समस्या प्रभु के पास आता था। लेकिन प्रभु में आने के बाद क्या हो गया है, प्रभु में आने के बाद समस्या में प्रभु से दूर हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को। जब अन्य जाति में थे, समस्या के लिए प्रभु के पास हम लोग आया, लेकिन प्रभु में आने के बाद समस्या आ गया तो अन्य जाति से बदतर जीवन जीते हम लोग। समस्या आएगी नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को ही छोड़ देंगे। समस्या आएगी नहीं, पहले चर्च को ही छोड़ देंगे। क्यों, शैतान इस तरह भटका देता है ना। तो हमें भटकना है, भटकना नहीं। आपको समस्या रहने दो, परेशान रहने दो, बीमार रहने दो, लेकिन आपका जो फ़र्ज़ है, आपका जो कर्तव्य है, आपको जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया है, उसको क्या करना है। क्योंकि परमेश्वर उसी टाइम आपका भक्ति देखता है, बाकी टाइम जब अच्छे रहेंगे समझो आपका भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है, आपका भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब दुख में, परेशानी, बीमारी में, टेंशन में, प्रॉब्लम में, तभी चर्च में आते समझो, तभी आपको क्या रहता है, भक्ति का वैल्यू रहता है। नहीं तो ऐसे ही आएंगे समझो, कोई आपको कुछ इतना ही आदर नहीं देंगे, लेकिन लोग आपको देखेंगे, आप इतना दुख में रहने के बाद भी, इतना परेशान रहने के बाद भी, इतना समस्या रहने दो, प्रभु कभी छोड़ता नहीं है। तब उसका लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने एक स्त्री का तारीफ किया था, बहुत से लोग दान दे रहे थे, क्या कर रहे थे, दान दे। तो एक स्त्री ने क्या किया, विधवा स्त्री ने क्या किया, सबसे ज़्यादा दान दिया गया, सबसे ज़्यादा दिया गया, सबसे कम दिया, क्या दिया, सबसे कम दिया। लेकिन यीशु मसीह ने किसका तारीफ किया, उस स्त्री का ही तारीफ किया। उस स्त्री का तारीफ क्यों किया, परेशानी में रहकर भी उन्होंने क्या किया, दान दिया। कैसे दान दिया, परेशानी में रहकर भी, मतलब खाने पीने के लिए नहीं रहने पर भी क्या किया उसने, जो कुछ बचा पूछा था उसने क्या किया, प्रभु के लिए क्या किया, दान। इसलिए सबके सामने यीशु मसीह किसका तारीफ किया, उसका तारीफ किया। मतलब भक्ति हमारा कभी मालूम पड़ता है, जब हम लोग अच्छा रहते तभी हमारा भक्ति मालूम पड़ता है, जब परेशान रहते तब भक्ति मालूम पड़ता है। परेशानी में जब हम रहते उस टाइम पे प्रभु के लिए जीते समझो, वही हमारा भक्ति है, वही क्या हमारा भक्ति। लेकिन सब कुछ अच्छा करके चर्च में आ रहा है समझो, भक्ति
नहीं है। तो आप लोग भी क्या करना चाहिए, कष्ट हो तकलीफ, जिस तरह यीशु मसीह है ना मृत्यु तक क्या किया उसने, सह लिया, दुख में सुख में कष्ट में तकलीफ में, है ना, हर चीज़ में यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर का काम किया, अपने आप को दीन किया। उस तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए, कुछ भी रहने दो, नम्र बनकर दीन बनकर प्रभु का काम हम लोग करना चाहिए, ताकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सके। क्योंकि वचन कहता है कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। ओके, तो अपने वचन को साफ करता हूँ।